नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीवहंसों। मैं बंदी छोड़ से यही दुआ करूंगा कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए और ऐसी कोई चीज ना रहे जो आप लोगों को 1% भी भ्रमित कर पाए। बिल्कुल हर चीज क्रिस्टल क्लियर होती चली जाए, एक एक चीज आपकी समझ में आती चली जाए, ताकि आपका ये अनमोल जीवन आप परमात्मा के नाम कर सको। जिस काम के लिए आपको ये जीवन मिला है वो काम आप पूर्ण करके जाओ। यहां से किसी भी मेरे भाई का वो कार्य अधूरा ना रह जाए, मेरे दिल की यही तमन्ना है। लेकिन कार्य तभी पूरा हो पाएगा मेरे भाइयों, जब आप ये चीज समझ पाओगे कि हम आखिर करने क्या आए हैं यहां पे। क्या हम कोई मंत्र जपने आए हैं, या हम कोई तंत्र करने आए हैं, या हम कोई शारीरिक योग करने आए हैं, या हम यहां पे श्वासें गिनने आए हैं कि 21,600 श्वासें उसी पे नाम चलना चाहिए, यानी एक दिन में 21,600 नाम ही होएगा, इससे ऊपर नहीं जप सकते। तो ऐसी भ्रमणाओं से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक हम ऐसी भ्रमणाओं से बाहर नहीं निकले, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम करने क्या आए थे, हम करने क्या आए थे। तो इन सत्संगों में मूल ज्ञान जो आपको समझाया जा रहा है वो यही है कि आप ये सारे जाप ताप जो भी आप कर रहे हो, ये तंत्र मंत्र पूजा पाठ, ये सब छोड़ दो और केवल आत्म ज्ञान की प्राप्ति करो। केवल आत्मा को जानो, परमात्मा स्वयं मिल जाएगा। समुद्र को ढूंढना है तो किसी नदी को पकड़ लो, उसके किनारे 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 चलते जाओ, अपने आप समुद्र मिल जाएगा। पहाड़ों पे जंगलों में ढूंढने की जरूरत नहीं है, केवल नदी का किनारा पकड़ लो, वो समुद्र में ही जाके मिल रही है। बस तुम्हें ऐसा गुरु चाहिए जो किसी नदी के किनारे तक पहुंचा दे, उसके बाद तुम खुद ही पहुंच जाओगे समुद्र तक, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे भाई अच्छी तरह समझ लो कि अगर इस दुनिया में कुछ प्राप्त करने की चीज है तो वो है आत्म ज्ञान। इसीलिए साहिब ने बोला, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हासी। कि जो भी उस आत्म ज्ञान को छोड़ के मथुरा काशी वृंदावन मक्का मदीना और पता नहीं कहां कहां जहां भी बाहरी पूजा करने जाते हैं, उनको देख के मुझे हंसी आती है कि जो चीज वो प्राप्त करना चाहते हैं बाहर मंदिर मस्जिदों में जाके, वो चीज उनके पास ही है। अरे वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजिए साथ। हमें मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाना चाहिए, वो भी हमारी एक क्लास है जिसको हमने अच्छी तरह पढ़ना है, समझना है। लेकिन समझ के हमें उस चीज की खोज करनी है जिसका ज्ञान वहां कराया जा रहा है ग्रंथों में। अगर हम सारी उम्र उसी पहली क्लास में बैठे रहे तो हम पीएचडी कब कर पाएंगे। इसीलिए मेरे भाई सबसे पहले अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ो, उसके सार को जानो कि क्या कह रहे हैं धार्मिक ग्रंथ, और वो पढ़ाई पूरी करके गुरु की तलाश करो जो आपको सार लखा सके।
जो ग्रंथों में छुपे हुए सार को आपको प्राप्त करा सके। एक छुड़ाए एक लखाए। ये जितने भी 52 अक्षर हैं ये सब छुड़वा दे। 52 अक्षरों के जितने ग्रंथ हैं उनको भी छुड़वा दे। पहले समझा दे कि क्या है ग्रंथों में, फिर उन ग्रंथों को भी छुड़वा दे और उसका लखाव कराए जिसकी महिमा ये ग्रंथ गा रहे हैं। ना कि सारी उम्र ग्रंथ ही गा गा के सुनाते रहो सबको, हो जाएगी प्राप्ति। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए मेरे भाई, बंदी छोड़ मालिक से मैं अरदास करता रहूंगा हमेशा कि आप सबको वो सही रास्ता दिखाता रहे। और ये भाई हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार है। जब तक मालिक ने जीवन दिया है तो मैं पीछे बिल्कुल नहीं हटूंगा आपकी मदद करने से। आप कभी भी बात करोगे आपको हर चीज समझा दी जाएगी कि क्या सत्य और क्या असत्य है। आप बिल्कुल चिंता ना करें। जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।